नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डैन लॉ में। आज बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे आर्टिकल 25 से 28 तक जो बातें कही गई है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक आज़ादी क्या क्या है। जैसे कि आर्टिकल 25 के बारे में अगर बात करें, आर्टिकल 25 में क्या क्या कहा गया है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। देखिए, आप अपने धर्म यानी जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप अपने धर्म या धार्मिक जो आज़ादी है आपकी, वो आप तक पूरी है। यानी कि पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ को देखते हुए, यानी कि पब्लिक ऑर्डर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ एंड टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, all persons are equally entitled to the freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagation of religion। यानी कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता पूरा है। आप अपने धर्म को अपने तरीके से जो भी वर्शिप करना है आपको, आप फ्रीली कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ को सब्जेक्ट में रखते हुए, इस चीज़ को विषय में रखते हुए आप अपने धार्मिक आज़ादी को पूरा कर सकते हैं। और यहीं पे क्लॉज 2 की अगर बात किया गया है, वहाँ पर क्या कहा गया है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। जैसे कि स्टेट को कोई इससे इससे रिगार्डिंग लॉ बनाने से कोई रोक नहीं सकता, जैसे रेगुलेटिंग और रेस्ट्रिक्शंस एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और एनी अदर सेकुलर एक्टिविटी विच मे एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। ओके, कोई सेकुलर ऐसी एक्टिविटी है जो कि हो सकता है रिलीजियस प्रैक्टिस से रिगार्डिंग है, तो लॉ इसमें बना सकती है गवर्नमेंट चाहे तो। ओके, एंड स्टेट चाहे तो। एंड प्रोवाइडिंग, इसी में क्लॉज बी में बोला गया है, क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी में, providing for a social welfare and reform or the throwing open of the Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus। ओके, और हिंदूज़ के लिए भी बात किया गया है। और आगे अगर देखा जाए तो सिख रिलीजन के बारे में बात किया गया एक्सप्लेनेशन में, कि कैरिंग ऑफ कृपांस और बियरिंग, जो भी उनका टर्बन होता है, वो एक हिस्सा है सिख रिलीजन का। ओके, और उसके बाद बोला गया है कि हिंदू कौन होंगे, हिंदू शैल बी construed as including a reference to the person professing Sikh, Jain और Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institution shall be construed accordingly। हिंदू जो हिंदू है वो हो जाएंगे, सिख होंगे, जैन होंगे और बुद्धिस्ट रिलीजन वाले होंगे। ओके, नाउ कम टू आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 की अगर बात करें, यहाँ पर बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कि आपकी आज़ादी है कि आप किसी भी रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी दी गई है। सब्जेक्ट टू, वही बात हो गया कि सब्जेक्ट टू इसके विषय में रखते हुए, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ को देखते हुए, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश और मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। के लिए आप अपने आपकी आज़ादी है कि कोई भी चैरिटी आप खोल सकते हैं, आप अपने मैनेज कर सकते हैं अफेयर को अपने धर्म के आधार पे, जैसे भी आपको करना है। एंड टू ऑन एंड एक्वायर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, और ये आज़ादी है कि आप अपने धर्म के नाम पे कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी आप ऑन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग्स विद लॉ। सो दैट्स इट। 26 में बस इतनी सी चीज़ें बोली है कि आपको आज़ादी है कि आप अपने रिलीजियस फ्रीडम को मैनेज कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 बहुत आसान है। आर्टिकल 27 बात करता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, यानी कि इसमें केवल ये कहा गया है कि कोई आपको कंपेल नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति आपको कंपेल नहीं कर सकता टैक्सेस के लिए, या फिर जो भी पार्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए कोई वेलफेयर या एसोसिएशन बना के कोई ज़बरदस्ती आपसे पैसे मांग रहा है, तो ऐसा कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं कंपेल कर सकता आपको कि आप पैसे दीजिए इस पार्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए। ओके, सो आर्टिकल 27 ये कहता है। आर्टिकल 28 की अगर बात करें, आर्टिकल 28 बहुत आसान है, बात करता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। दैट मीन्स कि अगर आर्टिकल 28 की बात करें तो कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में बात किया गया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं जहाँ पे धर्म की शिक्षा दी जाती है, धार्मिक पूजा की जाती है, उसके बारे में कहा गया है। कहा गया कि अगर राज्यों के द्वारा संचालित जितने भी, यानी कि कंट्रीज़ के द्वारा ऑन किया जा रहा है, यानी राज्यों, यहाँ पे ये कहा गया कि स्टेट के द्वारा कोई भी संचालित अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे किसी तरह का धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी, बिल्कुल नहीं की जाएगी।
ओके। और अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है या किसी रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे पर्टिकुलर धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है। मान लिया हिंदू का कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वह हिंदू का धर्म ग्रंथ पढ़ाया जाता है, मुस्लिम का है तो मुस्लिम का पढ़ाया जाता है। तो ऐसे जगह पे क्या है कि उसके पास आज़ादी है, लेकिन अगर कोई पढ़ना नहीं चाहता है तो उसे कंपेल भी नहीं किया जाएगा। अगर वो नहीं पढ़ना चाहता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। उसको ऐसे उसमें शामिल होने वाली जो भी व्यक्ति हैं वहाँ पे जा रहे हैं, कोई भी भाग ले रहे हैं, तो वहाँ मतलब उसको बाध्य नहीं किया जाएगा उस तरीके से। और अगर कोई माइनर है तो माइनर में उनके अभिभावक या गार्जियन जो भी होंगे उनसे सहमति लिया जाएगा। बस आर्टिकल 28 में यह कहा गया है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच।